हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय आप लोगों की सभी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास चल रही है और हम सभी लोग शिक्षक पूरा प्रयास कर रहे हैं आप तक, हम लोगों को पास जो भी सुविधा है आप तक वो जो भी जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्कूल में क्लास में पढ़ाया जाता है वही रिस्पांस मिले मुझे और वही आपको मिले। तो इस उम्मीद और आशाओं के साथ ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो वो समझ आ रहा होगा और आप सभी लोग उसको काफ़ी मन से संघर्षशील होकर के पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हमें खुशी होती है। बहुत से घरों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, सर वो कैसे पढ़ेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो उनकी बात भी सही है, फ़ोन नहीं है, लेकिन हम ये बात कहना चाहेंगे आज के टाइम पे फ़ोन नहीं है, बात सही है, लेकिन आज के टाइम पे बच्चे जैसे कहीं ना किसी की, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा टीवी चलती थी, तो बच्चे क्या है, बच्चे या बड़े बूढ़े भी यहाँ तक कि वो उनके घरों में बाहर से ही टीवी लगा दिया था और टीवी देखने सभी लोग पहुँच जाते थे। तो बेटे आज के टाइम पे जिसके पास फ़ोन नहीं है तो दोस्त के पास, पड़ोसी के पास जो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपके सगे पारिवारिक हैं या जो भी हैं, तो उनसे आप लोग इतना काम कर सकते हैं उनके साथ लेकर के, क्योंकि आपके पास जब नहीं है तो इतना आप काम कर सकते हैं, इतना आपको बेटे करना पड़ेगा अगर पढ़ाई करनी है तो। क्योंकि हम लोग डेली क्लास लेते हैं, काम देते हैं, काम मिलता है, आप नहीं कर पा रहे तो आपका नुकसान हो रहा है। तो हम ज़्यादा आपका समय नष्ट नहीं करना चाहेंगे। चलिए हम बात करते हैं मैथमेटिक्स 10th में जो आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, उसी पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। तो आज हम आपको बताएंगे, तो आप लोग बड़े गौर से इस बात को सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनसॉल्व्ड पेपर में इसके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो देखिए हम आपको बताएं कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद कर लो, x1 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। अब x1 y1 x2 y2 ये क्या है, ये निर्देशांक हैं जो आपके दिए जाएंगे। जैसे कोई भी है त्रिभुज, ये मान लिया हमने यही त्रिभुज है ABC, इसके निर्देशांक x1 y1 मान लेंगे, इसके x2 y2 मान लेंगे, इसके x3 y3 मान लेंगे। कैसे भी मान लेंगे हम लोग, x1 y1 यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, आंसर वही आना है। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हाँ ध्यान रखना, अगर वो क्रमशः कह दे तो हम लोग क्रम से ही मानेंगे, ना कहे तो हम लोग कैसे भी मान सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो तरीका है वो आप लोग याद कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। ये सूत्र कैसे आप याद करेंगे, ये बेटे देखो कोई साइकिल का पहिया है, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से उसका रोटेशन होगा घड़ी की सुई की दिशा में। तो पहले आपने जब x1 लेंगे तब 2 और 3 आएगा, तो x1 लेंगे तो y में लिखेंगे, कोटि लिखेंगे y2 माइनस y3। जब आप 1 ले लिया, अब आप क्या लेंगे, x2 लेंगे तो क्या आएगा y3 माइनस y1। जब आप x3 लेंगे तब क्या बनेगा y1 माइनस y2। इस तरीके से बेटे आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इतना इजी वे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद करने का कोई भी तरीका नहीं रखना है, बस ये तरीका याद कर लो, साइकिल का पहिया 1 2 3, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। जिस तरीके से हमने याद किया है उसी तरीके से हम आपको याद करने को बोल रहे हैं। अब आपको कोई भी बेटे पॉइंट देगा, उससे आप कैसे आंसर निकालेंगे वो आप सीख लीजिएगा। जैसे हम कोई भी त्रिभुज ले रहे हैं और हम आपसे क्वेश्चन कोई करेगा कि लिखेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 1, -1, -4, 6 और तीसरा हम ले रहे हैं -3, -5। ये बेटे आपको कोई 3 निर्देशांक देगा, इसे चाहो तो आप ए बी मान सकते हो, चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसे मान लेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3 और इसे y3, ठीक है। अब हम लिखेंगे
त्रिभुज का, अब ABC आपने माना है तो त्रिभुज ये कौन सा बन गया, ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, फार्मूला आपको याद ही है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 है ना, y2 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस y3 की वैल्यू -5। ये बेटे माइनस यहाँ वाला है, ये माइनस क्वेश्चन वाला है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा। प्लस क्या है x2 का मान -4, तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 के 4 लिख देंगे। y3 माइनस y3 का मान -5 है और y1 का मान -1 है, तो बेटे माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। इसी तरीके से x3 पे आओ, x3 का मान -3, फिर से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है -1 है और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस की तो माइनस के 6, ये सूत्र वाला माइनस का लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो 1/2 6 5 11, तो 1 और ये 11 प्लस -5 में से प्लस का 1 जाएगा बेटे, कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस के 3 वैसे लिख दो, माइनस के 1 माइनस के जुड़ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो 1/2 और ये 11 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 11 एकम 11, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 चौकू 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तियां 21। इनको बेटे हम ऐड कर देंगे तो 8 कितना आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 6 1 7 1 8 और 2 1 3 1 4, 48 हो जाएगा। 48 को 2 से ये काट देंगे, 2 दूनी 4 2 4 को 8, यानी कि बेटे 24 वर्ग मात्रक, ये क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। 24 वर्ग इकाई लिख देते हैं या 24 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखना कभी कभी बेटे हो सकता है आंसर माइनस में आए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो आपको आंसर प्लस में ही लिखना है, लिख देना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, फार्मूला याद रखो, ये मान उठा के यहाँ रख दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बेटे ये बात आपको समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दें ताकि आप ये आगे के क्वेश्चन कर पाएं। अब बेटे मैंने क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4 3,-2 और -3,16 संरेख है। बात करते हैं संरेख की। संरेख क्या होता है? संरेख का मतलब हुआ, इसका संधि विच्छेद करें तो समधन रेख माने जिसकी रेखा समान हो उसे संरेख बोलते हैं। यानी कि ये 3 पॉइंट हैं, ये मान लिया A, ये B और ये C, ये 3 पॉइंट हैं, तो कह रहा है कि दिखाइए कि ये संरेख है। तो संरेख के लिए हम इस सवाल को बेटे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, संरेख तभी होगा जब ये पॉइंट तीनों एक ही रेखा पर हों, उसका मतलब ये होगा। तो संरेख का मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर हो, यानी कि AB और BC और AC, हम तीनों की दूरियां निकालेंगे। हमने ये दूरियां कैसे निकालेंगे बहु, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ए बी के बीच की दूरी आप जानते हैं, A का पॉइंट है, B का पॉइंट है, AB के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, BC के बीच की दूरी निकाल सकते हैं और फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर बेटे ये संरेख होगा तो इसकी बात समझना, अगर ये संरेख होगा तो ये जो दूरी होगी वो क्या बनेगी, देखना ध्यान से। अगर ये संरेख होगा तो AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी वो किसके बराबर आनी चाहिए, AC के। हो सकता है कि ये कंडीशन जरूरी नहीं यही हो सकता है पॉइंट यहाँ पे बेटे A ना दे के यहाँ B दे दे, यहाँ A दे दे, तो क्या हुआ जाके, तो हुआ जाके AB प्लस AC बराबर BC। हो सकता है यहाँ B ना दे के यहाँ पे C दे दे, ठीक है, यहाँ पे C दे दे और यहाँ पे B दे दे, तो बात एक ही होगी। यहाँ पे AB और AC हो गया, BC AB, हाँ, यहाँ A दे दे, यहाँ B दे दे और यहाँ पे C दे दे, तो क्या बनेगा पॉइंट AC प्लस BC बराबर AB। यानी कि अगर बेटे इन तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो हो जाए, इन तीनों में से, तो वो संरेख होगा। अगर तीनों कंडीशनें फेल हो जाए, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो वो संरेख नहीं होगा। यानी कि ये पॉइंट जो है इस रेखा पर नहीं स्थित होगा, हो सकता है थोड़े ऊपर स्थित हो, ऐसे करके, ठीक है। अगर ये लाइन पर होगा, कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर माने संरेख, कोलिनियर होगा तो बेटे AB बीच की दूरी BC के बीच की दूरी का योग AC के बराबर होगा, या AB की दूरी AC की दूरी BC के बराबर हो सकती है, या AC और BC मिलकर AB हो सकता है। इन तीनों में से एक ना एक कोई कंडीशन जरूर फॉलो होगी यदि वो संरेख होगा तो। यदि संरेख, और दूसरी तरीका क्या बताएं, दूसरा तरीका ये है कि त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। अगर बेटे त्रिभुज, अगर ये
तीनों पॉइंट संरेख हैं तो हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता है कभी। ये बताओ, इनसे आप कभी त्रिभुज बना सकते हो? सर बन ही नहीं रहा, ये तो एक लाइन पर है। अगर ये पॉइंट हम बी थोड़े ऊपर कर दें, कहीं भी कर दें, ये देखो त्रिभुज आपका बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये त्रिभुज क्षेत्रफल, तो यहाँ जो त्रिभुज बनेगा ये त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। अगर बेटे क्षेत्रफल निकलेगा 1 इकाई, 2 इकाई, 2.5 इकाई, 3.5 इकाई, कुछ भी निकले, लेकिन वर्ग मात्रक में कुछ ना कुछ तो निकलेगा। 1 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक, 1.5 वर्ग मात्रक, 2.5 वर्ग मात्रक। लेकिन अगर ये पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए, जैसे यहाँ देखो बी और सी, तो बेटे जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे? तो क्षेत्रफल इसका क्या आएगा? शून्य आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर त्रिभुज बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल नहीं बनेगा। अब क्षेत्रफल जब नहीं बनेगा तो बिंदु कैसे होंगे बेटे? संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि दिखाओ, सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख हैं। तो संरेख के लिए हम लोग बेटे क्या कर देंगे? शॉर्टकट तरीका सीखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वही निकालेंगे, x1/2 माइनस y3। जब x2 लिखेंगे तब y3 माइनस y1, जब x3 लेंगे तब y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दो। अब ये देखो बेटे आंसर में, हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसे पॉइंट मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1, y2 का मान कितना है? -2, y3 का मान कितना है? 16, x2 का मान है 3, y3 का मान 16, y1 का मान 4, x3 का मान -3, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। y1 का मान 4, y2 का मान -2 है, तो बेटे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे? 1/2, देखो 1, 16 और 2 माइनस के 18 हो जाएंगे। 16 में से 4 गए 12, माइनस के 3, 4 और 2 6। गुणा कर दो जरा बेटे, 18 एक कम 18, माइनस के हो जाएंगे 12 तियाँ 36, 6 18। तो अब आप बताओ, माइनस के 18, माइनस के 18, माइनस के 36 और जी प्लस के 36, ये कट जाएंगे। 1/2 गुणे में कितना? 0। किसी भी संख्या का गुणा 0 में करेंगे बेटे कितना आएगा? 0 आएगा। 0 वर्ग मात्रक या इकाई। मैंने क्या कहा था? अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए यानी कि क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं इट मीन्स वो बिंदु संरेख हैं, एक ही लाइन पर स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। तो बेटे हम कह सकते हैं अतः ये बिंदु, जो बिंदु दिए गए वो कैसे हैं? संरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक लाइन पर स्थित हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए, तो ये आपका प्रूव हो गया। प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। तो इस तरीके से आंसर हम लोग करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हम आपको एक सवाल और बताएंगे। कभी कभार क्या करेगा कि कह देगा कि बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं, तो यहाँ पे मान लो 3 बिगाड़ दिया, उसने लिख दिया k, तो लिख देगा k का मान बताओ। वो कैसे करेंगे अभी हम बताएं। बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल तरीका है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेव कर लीजिएगा, इसके बाद आगे की बात अभी हम आपसे करेंगे। अब बेटे देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है बिंदु 1,5 क्यू a,1, यहाँ a है और 4,11 संरेखी है, तो a का मान बताओ। मैं जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे? उसने ये तो कह दिया कि ये बेटे संरेखी है, ये सीधर नहीं करना, ये तो संरेखी है, दिया गया है, a का मान बताना है। जब बेटे बिंदु संरेखी है लिखेंगे, चूंकि उसने कह रखा है बिंदु संरेखीय हैं। जब बिंदु संरेखी है तो इसका कहने का मतलब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लगाएंगे वो वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बिंदु संरेखी है, अभी मैंने आपको बताया था अगर बिंदु संरेखी होते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलता है? 0। तो ये हमें दिया गया है, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? 0 बराबर 1/2। इसे मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब बेटे वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू 11 है, x2 की वैल्यू a है, y3 की वैल्यू 11, y1 की वैल्यू 5, x3 4 है, y1 5 है, y2 1 है। अब हम क्या करेंगे? देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये बेटे इतना तो सॉल्व आप करना चाहेंगे, बट 1 करेंगे, कैसी तरह गुणा करेंगे? 2 कहाँ जाएगा? 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा 1 रहेगा। अब एक लिखा या ना लिखो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का अंतर गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ है कि 1/2 अगर बेटे ना भी लिखो इस फार्मूले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कब? जब संरेखी हो तब। वैसे 1/2 लिखते रहो, तो 1/2 अगर ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका मान 0 हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 में से 11 ले आएगा माइनस का 10, डायरेक्ट कर रहे हैं, -10 का गुणा 1 हम करेंगे माइनस के 10, 11 में से 5 गए 6 बचे, 6 का गुणा a में करेंगे 6a हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 4 चौकू 16 हो जाएगा। कोष्टक को हटा दो, अब कोई जरूरत नहीं है। अब इसे देखो बेटे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 6a को इधर लाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, अब 0 हटा दो कोई मतलब नहीं, तो माइनस के 10 में से प्लस के 16 के कितने में प्लस के 6 किसके बचेंगे, प्लस के 6 रहेंगे ना। तो यहाँ से बेटे क्या रखेंगे, a बराबर 6/6, वो भी माइनस का, 6 कम 6, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1। तो उसने कहा था a का मान बताओ, तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ आई कि नहीं आई। बेटे अगर बात आपके समझ में आई है तो आप लोग मुझे क्या किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ऑप्शन होता है, आप लोग क्या है कुछ भी कमेंट, कोई भी बेटा कमेंट नहीं करता है तो दुख होता है भाई। अगर मज़ा आया है पढ़ाई में, तो आनंद आया है, तो आप लोग कुछ कमेंट्स किया करो, बताया करो कि हाँ सर अच्छा लगा कि नहीं लगा, या कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। बच्चे तो बिल्कुल उदासीन हैं, प्रोटॉन की तरह है, मतलब ना पॉजिटिव रहेंगे ना निगेटिव रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बनो या तो निगेटिव, और या फिर भाई न्यूट्रॉन बनो पॉजिटिव, कुछ तो रहो, उदासीन ना रहो। तो इस तरीके से आप लोग सवाल करेंगे, कोई भी बेटे सवाल आ जाए, आपकी बुक है एनसीईआरटी की है, चाहे कोई भी हो, हरस्वरूप शर्मा मनोहर रे कोई भी किताब हो, आपको उसमें सवाल बहुत सारे मिलेंगे। ऐसे सवाल जो भी मैंने कराए आप सभी लोग उनको करें। कोई परेशानी हो आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही टारगेट था, आज हम आपको त्रिभुज में सिखाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए बेटे इतना पर्याप्त है, कल हम आपसे मिलेंगे इसी समय पे, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।